अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज मैं आपके लिए लीमू के पौधे की एक ऐसी जबरदस्त देसी खाद लेकर आई हूँ जो कि आप अगर अपने पौधे में डालते हैं तो आपके पौधे के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अगर आपके लीमू के पौधे पे कभी भी फल नहीं आया, या फिर उसने फल दिया था दोबारा उसमें फल नहीं आया, या फिर लीमू के पौधे के ऊपर फूल आते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं, फल आता है और वो ड्रॉप हो जाता है, फल अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, लीमू के पौधे पे बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, इसके साथ साथ लीमू के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, लीमू के पौधे की जो टहनियां हैं वो खुश्क हो रही हैं, या फिर लीमू के पौधे पे डाईबैक की बीमारी है। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी और आज की इस देसी खाद से आपके पौधे की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लीमू का पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, इसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, इस पे फूल बेतहाशा आएंगे, फूल फल में भी इंशाल्लाह कन्वर्ट होंगे और फलों का साइज भी डबल हो जाएगा। तो आप भी अगर अपने लीमू के पौधे को हरा भरा करना चाहते हैं, उसको सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्योंकि लीमू एक ऐसा पौधा है जो कि पूरा साल ही फल देता है, लेकिन जब भी आप घर में लीमू का पौधा लगाएं तो हमेशा ग्राफ्ट पौधा लगाएं। और जब आप ग्राफ्ट हुआ पौधा लें तो उसकी निशानी ये भी होती है कि उस पे लीमू या फूल लगे हुए होते हैं। और आप जब भी वैरायटी लें तो वैरायटी आपने कागजी लीमू की लेनी है, क्योंकि कागजी लीमू की वैरायटी पूरा साल ही पौधे को फलों से भरा हुआ रखती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम नर्सरी में जाते हैं तो वहां के पौधे लीमू से भरे हुए होते हैं, लेकिन वही पौधा जब हम अपने घर में आकर लगा देते हैं तो हमारे घर में एक भी फूल नहीं आता। तो इसकी तमाम वजह होती है पौधे को दी जाने वाली खाद, वो एलिमेंट्स जिसकी पौधे को जरूरत होती है। क्योंकि नर्सरी में उसको वो तमाम खाद दी जाती है और घर की मिट्टी में हम उसको वो नहीं देते, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग रुक जाती है। तो जब भी आप लेके आए ग्राफ्ट पौधा लाएं, कागजी लीमू लेकर आए और उसके बाद आप आकर सब अपने घर में लगा लें। घर में लाने के बाद लीमू के पौधे को कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए, इस पे मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नर्सरी से लीमू का पौधा लाने के बाद कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने वो मिट्टी बता रखी है। आप वैसी मिट्टी बनाकर फिर उसमें पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा जबरदस्त तरीके से पूरा साल ही बहुत ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। लीमू का पौधा जब बहुत ज्यादा बुशिश हो जाता है तो उसकी कटिंग की जाती है। जब भी लीमू के पौधे की प्रूनिंग करें तो हमेशा जो भी आप कटर का इस्तेमाल करें तो उस कटर को आपने पहले एलोवेरा जेल से क्लियर करना है, साफ कर लेना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कटर के ऊपर जंग हो तो वो पौधे को डाईबैक की बीमारी में मुब्तला कर देता है। जब भी पौधे को डाईबैक की बीमारी लगती है तो पौधे की जो ऊपर वाला सिरा होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल खुश्क होकर सूख जाता है और लकड़ी बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से इसको रिमूव नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लीमू के पूरा पौधा ही सूख जाता है और तमाम पौधा खुश्क टहनियों में मुब्तला हो जाता है और पौधा मर जाता है। इसलिए जब भी आप पौधे की आप प्रूनिंग करने लगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने जंग आलूद हुआ औजार इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ साथ जब भी आप फ्रेश कटर से इसकी कटिंग करें तो इसके फौरी बाद आप इसके ऊपर हल्दी पाउडर लगा दिया करें। पौधे के ऊपर फौरी तौर पर हल्दी पाउडर लगा देने से इस पे किसी किस्म के कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता और आपके पौधे को डाईबैक की बीमारी नहीं लगती। अब आपने नर्सरी से भी लीमू का पौधा ले लिया, अच्छी मिट्टी में भी लगा लिया, उसकी अच्छी से प्रूनिंग भी कर ली और अब बात आ जाएगी इसके खाद की। लीमू के पौधे को महीने में एक बार खाद आप लाजमी डाला करें, जो कि खाद डालने से पौधे के एलिमेंट्स होते हैं वो मुकम्मल होते हैं। लीमू के पौधे में कौन सी खादें डालनी चाहिए, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पे प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको लीमू के फर्टिलाइजर से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। आप कोई भी ऐसी खाद जो कि आसानी तैयार कर सके अपने पौधे में बनाकर डाला करें तो आपके पौधे की जबरदस्त ग्रोथ होगी और पौधा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि लीमू के पौधे के मुतालिक मैंने जितने भी खादें बताती हूँ तमाम की तमाम ऑर्गेनिक खादें बताती हूँ, इनका किसी भी किस्म का पौधे पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो चलते हैं आज की देसी खाद की तरफ, जो कि आप अपने लीमू के पौधे में डालेंगे तो आपका पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपको कहीं से भी ये चीज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीज हर घर में हर किचन में मौजूद होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, वो है चाय पत्ती।
चाय पत्ती जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में पाया जाता है और नाइट्रोजन जो कि पौधे में क्लोरोफिल बनाता है, पौधे को सरसब्ज और शादाब रखता है, पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, इसके फल के साइज को इंक्रीज करता है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने चाय पत्ती कैसे डालनी है। आप दो तरीके से चाय पत्ती अपने पौधे में डाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आपका पौधा जो गमले में लगा हुआ है, आपने चारों तरफ से इसकी खुदाई कर लेनी है और खुदाई कर लेने के बाद आप गमले के हिसाब से इसमें चाय पत्ती डाल दीजिए। अगर आपका पौधा किसी बड़े गमले में लगा हुआ है जिसका साइज 10 से 12 या 12 से 16 इंच का है, तो आपने ऐसा करना है 1 चम्मच इसमें डाल देनी है। और अगर छोटे साइज का है तो आप आधी चम्मच चाय पत्ती इसके चारों तरफ में डालकर फिर इसके ऊपर मट्टी डाल दें। चाय पत्ती वो फ्रेश पत्ती जो कि आप अपने चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने वो यूज करनी है। और इसके अलावा अगर आपके पास धुली हुई चाय पत्ती है तो वो भी चाय पत्ती आप इसी तरीके से अपने पौधे में डाल सकते हैं। और फिर आप मट्टी में शामिल करने के बाद अपने पौधे को पानी डाल दीजिए। ये अमल आपने उस टाइम करना है जब पौधे को पानी की जरूरत होगी, आपके पौधे की मिट्टी हल्की नम होगी, तो आपके लीमू के पौधे की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी इसका देसी खाद बनाने का तरीका। वो आपने ऐसा करना होगा कि आपने लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में आपने जो फ्रेश चाय पत्ती होती है वो आपने एक छोटी चम्मच उसमें डाल देनी है और फिर चूल्हे पे पकाने के लिए रख देना है। आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट पर दरमियानी आंच में इसको अच्छे से पका लेना है। पका लेने के बाद अब आपने इसको छान लेना है। छान लेने के बाद ये एक ब्लैक टी तैयार हो चुकी होगी विदाउट शुगर। और फिर अब आपने इसको ठंडा हो लेने देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो आपने अपने गमले में डालना कैसे है, पहले आपने ये गौर से सुन लेना है। ये खाद जब आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होना जरूरी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जिस टाइम ये खाद आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी को खुश्क होना बहुत जरूरी है। आपके पौधे की मिट्टी ऊपर से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक खुश्क होनी चाहिए। और उसके बाद आप इसकी थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी ऊपर से 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी खुश्क है, पौधे को पानी की जरूरत है। तो उस टाइम में आपने ये ठंडा हो जाने के बाद इस खाद को डायरेक्ट अपने पौधे में डाल देना है। आपने इसको डाइल्यूट नहीं करना, पानी डालने की जरूरत नहीं है। और आपने सिर्फ इसका पानी डालना है। ये जो पत्ती होगी जो आपने छान लेने के बाद बची हुई होगी ये आपने पौधे में नहीं डालनी, सिर्फ इसका पानी डालना है। तो इसका रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। आपके लीमू के पौधे पे जितनी प्रॉब्लम्स थी तमाम दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप इसमें धुली हुई चाय पत्ती का भी कहवा बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस करके आप यही बना सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। आप मिट्टी के जरिए और लिक्विड दोनों तरीके से ये खाद अपने पौधे में डाल सकते हैं। और ये खाद आप महीने में 1 बार अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहें तो हर 15 दिन के बाद भी डाल सकते हैं क्योंकि ये एक देसी खाद है और इसका पौधे पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।